एक बात बताओ भाई, जो भी आदमी च्यवनप्राश नहीं रोटी भी खाता होगा सामान्य सब्जी दाल के साथ, क्या उसके पास भी इतनी अकल है कि पाकिस्तान का पा भी बोलेंगे तो बड़ा गेनर कौन होगा? क्या नहीं है इतनी अकल? मेरे ख्याल से है। क्या इसके लिए च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं? क्या तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान, मान लीजिए ये लोग लाते हैं पाकिस्तान को या मल्लावा में जिन्ना लाए, तो क्या ये लोग इस बात का चिंतन नहीं करते कि इसका नाम भर हम लेंगे और सारा डिविडेंड उधर चला जाएगा बीजेपी की तरफ? तो नाम लिया तो उन्हें नहीं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपको। बेसिकली क्या है, जैसे ही चुनाव शुरू होता है पश्चिम से, आपने कहा पश्चिम से चुनाव हमेशा शुरू पश्चिम से होता है। हाँ। पश्चिम में जो ये समीकरण फिट करने की कोशिश करते हैं, देखिए जातिवादी जो पार्टियां हैं जो जाति की राजनीति करती हैं, नहीं, जात पे मत जाओ अवनीश, अपने जात पे नहीं, सब जातिवादी हैं, फिर मैं उस पर बहुत लंबी बहस कर दूंगा, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल है। सब जातिवादी हो, घनघोर जातिवादी हो, विकट जातिवादी हो मित्र, जात के बिना तो प्रधानी की नहीं लड़ पा रहा कोई। मुझे हमें ना बता, ना हमें ना बताओ मित्र, ना माफी भारतीय जनता चाहूंगा ना। पार्टी अरे हमको नहीं बताओ भाई, ये बात हमको नहीं बताओ। ये वहां पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, आपका सम्मान करते हुए आगे नहीं बोल रहा भाई गलत बात नहीं। देखो सब लोग, जितनी पार्टियां सक्रिय हैं, सब घनघोर जातिवादी, सब पूछते हैं भैया फलानी जगह टिकट मांग रहे हो, वहां का क्या है गणित ये तो समझाओ, तो तुम कौन जात हो, कितना वोट जुटा लोगे, यहीं से बात शुरू होती मित्र। अब तो पैसा भी बाद में पूछते हैं कि माल कितना है तुम्हारे पास, पहले पूछते जात का खेल है कि नहीं, तब नहीं तो क्या फायदा लड़ने से, ये सबको पता है मित्र। और जब टिकट बढ़ती है तो जाति आगे रखी जाती है, बताई जाती है हम लोगों को कि भाई फला जात के इतने, बताई जाती है ना। मंत्रिमंडल बनता है तो बताया जाता है इतने इस जात के, तो जात भी बुरा मान जाती है जब आप लोग उसको नकारते हो। क्या? लेकिन अमिताभ जी, जिसका मंगलसूत्र पहने हो गले में उसको नकारो नहीं भाई। जात का मंगलसूत्र पहन के सब राजनीति कर रहे हो और जात को ही नकार रहे हो। नाहिद मसला वही, नकारा नहीं जा सकता भारत से, वही कह रहा हूं, लेकिन स्वीकार करिए गर्व के साथ स्वीकार करिए, उसमें हिपोक्रेसी ठीक नहीं। जाति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की बात, जाति पे ही राजनीति होती है और भाजपा भी उसमें शामिल है। नहीं, भाजपा जाति की आपकी जानकारी कम है अवनीश पटेल, जानकारी कम है। भाजपा जाति की राजनीति में सब जाति की राजनीति करे। भाजपा कोई आसमान से आई है क्या? भाजपा कोई आसमान से आई है क्या? भाजपा स्वामी, अरे यार हमको नहीं समझाओ भाई, ये भी बच्चों को समझाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है जातिवादी, बसपा में जातिवादी, भाजपा में आ गए तो हो गए दीनदयालवादी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हमको नहीं समझाओ भाई, अब छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो। हाँ, चुनाव लड़ो, तैयारी करो, कहाँ चक्कर में, मेरे से बहस में कहाँ उलझोगे बताओ। मैं कल्याण सिंह से पहले का माधव बाबू से शुरू करूंगा और यहां तक स्वतंत्र देव तक सब बता दूंगा। मैं तब मुश्किल हो जाएगी आपका सम्मान करते हुए, आपका सम्मान करते। अरे नहीं, मैं बाकी लोग असहज हो जाएंगे, मैं तो बोल दूंगा। जिस तरह से अखिलेश जी ने जिन्ना की एंट्री कराई, चाहे अखिलेश हो और चाहे भाजपा हो और चाहे हो मायावती और चाहे हो प्रियंका, कराई है चुनाव में, जिस तरह सब एक ही कुएं से पानी पी रहे हो, ज्ञान अलग अलग दे रहे हो यार, हम इन सब नहीं। नाहिद खान, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, नाहिद लारी, मसला ये, ठीक है भाई, अरे रुको भाई रुको, नाहिद लारी, मसला ये, आप जो मैं शुरू में कह रहा था जब ये अवनीश जी नहीं आए थे, जिस चीज से आप बार बार चोटिल होते हो, आखिर आप लोगों को भी कौन सी हुड़क उठती है क्या? बार बार उस चीज से आप नुकसान उठाते हो क्या? आपको उत्तर प्रदेश का कंपोजिशन नहीं मालूम धार्मिक क्या? आप क्यों ऐसा काम बार बार आप, नहीं ये बात तो भाजपा की सही है, ये आपसे बड़े बैट्समैन हैं, जिन बॉलों पे आप 1 रन बना पाते हो उस पे 6 रन बना लेते हैं, वो इनकी काबिलियत। लेकिन ये जिन्ना पाकिस्तान पकड़ के तो आप ही लाते हो, ये लाते ही क्यों हो, ये सब मसला ये है। नाहिद लारी, माननीय अग्निहोत्री जी, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे प्रेम कुमार जी, उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में कहा कि
माननीय अखिलेश यादव जी ने तो केवल एक बार जिन्ना का नाम लिया, उसके बाद सैकड़ों बार रोज सोते जागते जो भाजपा जिन्ना पाकिस्तान का नाम लेती है। जी हाँ। अभी भी आप देखिए कि जो चीन की बात है, क्या इसमें कोई दो राय है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन घुस आया है? तमाम गांव है जहां पर चीन जो है अपने तमाम गांव बसा लिए, 8-10 गांव बसा लिए, पक्के पक्के मकान बसा लिए चीन ने। क्या इसमें कोई डिनाई कर सकता है कि चीन हमारे सारे बॉर्डर्स में चीन घुस रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे? और फिर आप अभी जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता अभी जो है बात कर रहे थे कि मतलब चाइना हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान नहीं सबसे नंबर वन का दुश्मन ये है। विदेश तो सबसे नीति पहले पर तो चुनाव नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में 99.9% मतदाता विदेश नीति का वाह नहीं जानता, ना उसकी जानने की जरूरत है उसको। वो रोटी की समस्या में उलझा हुआ है। हम पाकिस्तान चाइना में क्या क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने आपको शुरुआत में कहा था लाल कृष्ण आडवाणी का सफाई देते देते गला सूख गया, लेकिन उनका निर्ममता पूर्वक राजनीतिक जीवन अंत कर दिया गया सिर्फ एक गलती से। ये कौन सी बात होती है कि अखिलेश जी ने तो एक ही बार जिन्ना बोला, आडवाणी भी एक ही बार गए थे जिन्ना क्या मजार पे। माननीय अग्निहोत्री जी, वो तो निपट लिए, एक तो आप भी निपट जाएंगे इसी में, फिर क्या दिक्कत है? नहीं माननीय अग्निहोत्री जी, एक इंटरव्यू के दौरान कोई सवाल आया, उससे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और फिर आप देखिए आज का बयान जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का आया, मैं तो समझती हूँ उनको किसी और से नहीं, आप ही से राय मशवरा कर लेनी चाहिए बोलने से पहले। अब जो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिन्ना की जो मूर्ति लगेगी, अरे उनको यही नहीं मालूम है कि मुसलमान में, इस्लाम में जो मूर्ति सिस्टम है ही नहीं, हम लोग मूर्ति को मानते ही नहीं। अगर मूर्ति लगाने का सिस्टम इस्लाम में होता तो देश की अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी तो हजारों मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बान हुए। ठीक है ठीक है। प्रेम कुमार जी मुझे ही बताइए, बुद्धि पर सवाल नहीं, राजनीतिक लोगों के पास बुद्धि बहुत होती है, हम लोगों को ज्यादा होती है। क्या समाजवादी पार्टी की लीडरशिप भी ये चाहती है कि चुनाव पूरा न सही लेकिन थोड़ा बहुत तो जिन्ना और पाकिस्तान पर रहे? 6 गेंद का ओवर है तो 3 गेंद जिन्ना पाकिस्तान पे भी चलती रहे, वरना जिन्ना और पाकिस्तान। एक सेकंड सुन लो, सवाल सुन लो मेरा। मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हजार इंटरव्यू लिए होंगे अपने जीवन में, ठीक? समकालीन भारत के जितने बड़े राजनेता सबके, जब राजनेता को नहीं बोलना होता तो मैं लाख सवाल पूछूं, वो कहते ना नहीं ये विषय नहीं, विषय ये है, नहीं बोलते। और अगर बोले हैं तो मन से बोले हैं, कोई गर्दन दबा के तो बुलवाया नहीं। प्रेम कुमार जी, क्या इसके पीछे सपा की भी डिजाइन होती है कि नहीं यार थोड़ा बहुत जिन्ना फिरना भी उछाल दो, देखो इसमें भी कुछ करंट हो, कुछ मिल जाए तो ठीक है? प्रेम कुमार जी। जी आप सही बोल रहे हैं अमिताभ जी। देखिए हमें तो लग रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच की लड़ाई है, लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने नंबर ऑफ मुस्लिम्स कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा घोषित किए हैं, तो उसको देख के अभी सपा का जो बयान है उसका संबंध बीएसपी से, उन्होंने तो बीएसपी को ध्यान में रख करके, वहां की सियासत, वहां की रणनीति को ध्यान में रख करके ये बात कही है। लेकिन बीजेपी स्कोर करने से क्यों पीछे रहे? वो नहीं रहना बीजेपी अपने ढंग से स्कोर कर भाई, वो धर्मशाला नहीं चला रहे, वो राजनीतिक पार्टी चला रहे, उनको पूरा अधिकार है स्कोर करने का। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो ये रणनीतिक रूप से बयान दिया, मैं नहीं मानता कि ये रणनीतिक रूप से नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दिया गया है, ये बीएसपी के लिए दिया गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और इनको भी वोटों का पोलराइजेशन करना है। तो इन्होंने एक तानछेड़ दिया, इन्हें पता है कि हम जब तान छेड़ेंगे तो बीजेपी जितना ज्यादा बोलेगी उतना वो मकसद पूरा होगा।